नमस्कार, हर हर महादेव। मैं आदित्य आप सभी का देवालय रिचुअल्स में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर है आदर्श, उनका एक प्रश्न था। उनके ही इस प्रश्न के निदान के लिए ये वीडियो का आइडिया मुझे आया। उनका यह प्रश्न था कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को हम पद्मनाभ सहोदरी बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है दुर्गा जी जो है वे उनकी बहन है। ललिता जी जो है वो भगवान विष्णु की बहन है। और दुर्गा सप्तशती में रहस्य में लिखा गया है कि पार्वती मैया को भी विष्णु जी की बहन कहा गया है। तो क्या इन दोनों देवियों में कोई खास अंतर है, या फिर उमा पार्वती और देवी में दुर्गा जी में कोई अंतर है? इस वीडियो में चाह रहे थे कि मैं एक टॉपिक बताऊं। अब एज अ टॉपिक अगर मैं इसको देखूं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब हम जगदम्बा उमा की बात करते हैं, दुर्गा जी की बात करते हैं, या फिर ललिता त्रिपुर सुंदरी की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये आद्या शक्ति है कौन, ये शक्ति ही कौन है। हम जब शक्ति की बात करते हैं तो हमें ये मानना पड़ेगा कि वे ब्रह्म हैं, यानी कि उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। वे सच्चिदानंद स्वरूपा है। हम मंत्र भी कहते हैं कि कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे। तो हम जब ये कह रहे हैं तो उनको हम ब्रह्म के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म के अलावा और कोई कुछ हो ही नहीं सकता है। ये आद्य पराशक्ति है। ये सारी दुनिया उन्हीं से प्रकट हुई है और उन्हीं से लीन हो जाएगी, उन्हीं में लीन हो जाएगी। जब दुर्गा जी की बात करते हैं, उमा जी की बात करेंगे, या फिर हम ललिता त्रिपुर सुंदरी की बात करेंगे, तो हमें यही मानना पड़ेगा कि आद्या शक्ति पराम्बा के ही एस्पेक्ट है। यानी कि ये एक दूसरे से ना कम है ना बेसी है। अभी इसको कैसे समझा जाए, चलिए मैं आपको इसे बड़े सरल शब्दों में समझा देता हूँ। ललिता त्रिपुर सुंदरी कौन है? जब हम श्री विद्या लेते हैं तो श्री विद्या में श्री चक्र के बिंदु में जो विराजमान है वे ललिता त्रिपुर सुंदरी है। 10 महाविद्याओं में से तीसरी विद्या जो होती है वे षोडशी ललिता त्रिपुर सुंदरी है। हम जब उमा की बात करते हैं या पार्वती की बात करते हैं तो वे ललिता त्रिपुर सुंदरी से भिन्न नहीं है, ना ही दुर्गा जी उनसे भिन्न है। पर फिर ये देवियां कहाँ से आई और कैसे आ रही है, हमें ये भी जानना पड़ेगा। जब हम शिव महापुराण देखते हैं तो शिव महापुराण के सृष्टि खंड में हमें ये पता चलता है कि पहले कुछ नहीं था, एक अद्वितीय ब्रह्म था जिसका ना कोई शेप, ना साइज, ना कोई, ना आकार, ना निराकार, सब कुछ नहीं था। उस ब्रह्म ने अपने आप को 2 भाग में विभाजित किया, पुरुष और प्रकृति, यानी कि शिव और शिवा। ये शिव और शिवा जो है यही पुरुष प्रकृति है, आद्य शक्ति पराम्बा, और भगवान शिव है, शक्ति और शक्तिमान है। इन्हें ही हम शिव और पार्वती कहते हैं। जो 10 महाविद्या भी है वे इन्हीं आद्य शक्ति पराम्बा और भगवान शिव के ही विभूति है, या फिर अलग अलग कार्यों के लिए वे प्रकट हुए उस रूपों में, पर उनसे अभिन्न है। जब हम शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता में देखते हैं तो वहां पर हमें भगवान शिव के 10 अवतारों के बारे में बताया गया जो 10 महाविद्याओं से कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। पहली महाविद्या है काली। काली के साथ महाकाल, तारा के साथ तार नाम के शिव है, भुवनेश्वरी के साथ भुवनेश्वर नाम के शिव है, षोडशी के साथ षोडश नाम के शिव है, भैरवी के साथ भैरव नाम के शिव है, तत्पश्चात धूमावती के साथ धूमवान नाम के शिव है, छिन्नमस्ता जी के साथ छिन्नमस्तक नाम के शिव है, मातंगी के साथ मातंग नाम के शिव है, कमला के साथ कमल नाम के शिव है, और बगलामुखी जी के साथ बगलामुख नाम के शिव है। यानी कि जो शिव और पार्वती का जोड़ा सृष्टि खंड में हमें दिखाया गया, जिनके कारण ये संपूर्ण सृष्टि बनी है, वही अपने आप को विस्तार करके इन रूपों में ला रहे हैं। अगर हम जगदम्बा पार्वती की बात करें तो ये वही आद्य शक्ति है। ये 10 महाविद्या एक में ही मिली हुई है, और यही दुर्गमासुर का वध करने के बाद या फिर अपने भक्तों को इस दुर्गम संसार से तारने के बाद दुर्गा नाम से कहाई जाएगी। तुलसीदास जी ने जगदम्बा पार्वती के इस तत्व को उजागर करते हुए बड़ी सुंदर चौपाई लिखी कि अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जगलय संभव पालनकारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी। देवी कौन है? जो भगवान शिव के वामांग में बैठी हुई पार्वती है। ये अजा है, यानी कि इनका कभी जन्म नहीं होता है। ये अनादि है, यानी कि ये सनातन है, सनातनी है, चलती ही रहती है। इनका ना भूत है, ना भविष्य है, ना वर्तमान है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, ये शक्ति है और अविनाशिनी है, अविनाशी तत्व है। ये अपनी इच्छा से ही जग को पालन करती है, जग को बनाती है, और जग का लय यानी कि जग को खुद में मिला लेती है। और यही अपनी इच्छा से दिव्य रूप धारण करके हिमवान जी के यहाँ एक छोटी बालिका बन के प्रकट हुई है, यानी कि पार्वती जी बन के प्रकट हुई है।
तो जो ललिता त्रिपुर सुंदरी है वही पार्वती बन के आ गई है। हम जब शिव महापुराण देखते हैं तो शिव महापुराण में आता है कि भगवती कालिका के रूप में प्रकट हुई, यानी कि उनका पहला नाम काली रखा गया क्योंकि उनका रंग जो था वो सांवला था। और जब मैनावती जी को भी दर्शन मिला तो उन्होंने सिंह के ऊपर आद्या कालिका के रूप में दर्शन प्राप्त किया था। ऐसा भी लिखा हुआ आता है शिव महापुराण में। अब हम बात करते हैं दुर्गा जी की। दुर्गा जी कौन है? जब हम भगवती दुर्गा की बात करते हैं तो हमें ये जानना पड़ेगा कि दुर्गा जी है कौन, इस दुर्गा शब्द का मतलब क्या है। दुर्गा शब्द हम प्रायः कहते रहते हैं, पर इसमें दो चीजें आती है, एक है दुर्गेय और दूसरा है दुर्गम। दुर्गेय मतलब जिसको जानना बहुत कठिन है, जिसको पार पाना बहुत कठिन है, यानी कि वो आद्या शक्ति पराम्बा, वो जगत जननी जगदम्बा, उनको जानना, उनको ज्ञेय यानी कि उनको ज्ञान उनके प्रति प्राप्त करना बड़ा कठिन है, इसीलिए उनको दुर्गा नाम से पुकारा गया। दूसरा कारण ये बताते हैं कि दुर्गम संसार है, ये संसार को पार पाना बड़ा दुर्गम है, पर जो बड़ी सहजता से इस संसार रूपी भंवर के लिए या समुद्र के लिए नौका बन जाए और हमें इस दुर्गम संसार से पार करवा दे, वे दुर्गा। हम जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ आता है, दुर्गा सप्तशती में कहते हैं कि दुर्गासी दुर्ग भवसागर नौर संगा, यानी कि इस दुर्गम भवसागर से पार पाने के लिए भगवती दुर्गा का नाम ही नौका है। तो जो पार्वती जी है वही दुर्गा बनती है। हम जब देवी भागवत पे आते हैं तो देवी भागवत में दुर्गा माँ सुर को मारने की एक अद्भुत कथा आती है, जिसके कारण देवी का नाम दुर्गा पड़ता है। पार्वती जी ने जब देखा कि दुर्गमासुर नाम का एक राक्षस है, उसने वेदों का हरण कर लिया है, सब जगह ज्ञान शून्यता फैल गई है, ना हवन हो रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं, तब देवता गए उनके पास। वे देवताओं के दुख को देख नहीं पाए, वे अकाल को नहीं देख पाई, वे सूखी भूमि बंजर भूमि को नहीं देख पाई, और देवी पार्वती ने ही रोना प्रारंभ कर दिया। जब भगवती पार्वती ने अपना रोना आरंभ किया तो वे 2 नेत्रों से रुदन नहीं कर रही थी, वे 100 नेत्रों से रुदन कर रही थी, इसलिए उनका नाम साताक्षी पड़ा। जब ये धरती उपजाऊ हो गई तो देवी ने अपने शरीर से साग और साग के पत्ते प्रकट किए, इसी कारण पार्वती देवी का नाम पड़ गया शाकंभरी। और उसके बाद दुर्गमासुर को मारने के लिए जब वे कठोर सेना लेके निकली, 64 योगिनी, 10 महाविद्या, अनेक शक्तियां अपने देह से प्रकट करके जब वे साताक्षी शाकंभरी निकली और दुर्गमासुर का वध कर दिया, तो देवी का नाम पड़ गया दुर्गा। दुर्गमासुर संहंत्री, दुर्गमायुध धारिणी, हम ये कहते हैं दुर्गा जी के लिए। तो दुर्गा के भी 3 मतलब मैंने आपको बता दिए। बात ऐसी है, जो पार्वती है वही दुर्गा है, और जो दुर्गा है वही ललिता त्रिपुर सुंदरी है। अलग अलग मतों में अलग अलग नाम लेके उनको पुकारा जा रहा है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि ललिता सहस्त्रनाम में जिन्हें पद्मनाभ सहोदरी कहकर संबोधित किया गया है वे ललिता देवी, और दुर्गा सप्तशती के प्राधानिक रहस्य में जिन्हें श्री हरि नारायण की भगिनी पार्वती के रूप में प्रकट करवाया गया है, दुर्गा सप्तशती के रहस्य की वो पार्वती, और देवी भागवत में जो दुर्गा जी का चरित्र है वे एक ही देवी के बारे में है, एक ही सच के बारे में है, एक ही आद्या शक्ति भवानी के बारे में है। अगर आपको भी हमारे इन भाई के जैसे कोई भी समस्या हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उस टॉपिक पे अवश्य रिसर्च करेंगे और हो सके तो एक अच्छी वीडियो बनाएंगे। जय माँ, हर हर महादेव।